हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग नागपुरी में पर्यायवाची शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से आपको परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड दिया गया है वह क्या दिया गया है? तो पहला जो वर्ड है नरम। तो नरम को हिंदी में और हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो नरम को और हम लोग हिंदी में मुलायम भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो नरम वर्ड है उसका नागपुरी में और कौन कौन से पर्यायवाची वर्ड होते हैं। तो पहला जो वर्ड है वो क्या है? लुबुर लुबुर। तो लुबुर लुबुर का मतलब भी क्या होता है? नरम होता है। और जो नेक्स्ट वर्ड है क्या है? गुलगुल। तो गुलगुल का मतलब भी क्या होता है? नरम होता है। और जो नेक्स्ट है क्या है? लिबिर लिबिर। लिबिर लिबिर का भी मतलब क्या होता है? नरम होता है। तो यहाँ पे जो 3 वर्ड दिए गए हैं, लुबुर लुबुर, गुलगुल और लिबिर लिबिर, ये तीनों ही पर्यायवाची शब्द हैं किसके? नरम के। जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है? गोला। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है गोला, या कोई आकृति से संबंध नहीं रखता है, बल्कि नागपुरी में यह कलर को डिफाइन करता है। तो चलिए देखते हैं कि जो गोला वर्ड है उसके और कौन कौन से पर्यायवाची वर्ड है। तो पहला जो वर्ड है क्या है? पांडरा। और जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है? पंडरा। एंड जो नेक्स्ट वर्ड है क्या है? सावना। तो ये तीनों ही क्या है? पर्यायवाची वर्ड है किसके? गोला वर्ड के। जो नेक्स्ट जो वर्ड है क्या है? सोटा। तो सोटा का मतलब क्या होता है हिंदी में? तो इसका मतलब होता है छड़ी। तो चलिए देखते हैं कि सोटा का और कौन कौन से पर्यायवाची वर्ड है नागपुरी में। तो पहला जो वर्ड है क्या है? पैना। पैना मतलब भी क्या होता है? छड़ी होता है। जो नेक्स्ट वर्ड है पीटेक। पीटेक मतलब भी क्या होता है? छड़ी होता है। जो नेक्स्ट वर्ड है पैना। पैना मतलब भी क्या होता है? छड़ी होता है। और जो नेक्स्ट है क्या है? लौरी। लौरी मतलब भी क्या होता है? छड़ी होता है, या फिर सोटा जिसको बोलते हैं नागपुरी में। जो नेक्स्ट वर्ड है वह क्या है? खटेक। खटेक को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग परिश्रम करना। तो चलिए देखते हैं इनके इसका पर्यायवाची वर्ड कौन कौन से है। तो पहला जो वर्ड है क्या है? मेहनत। तो मेहनत मतलब क्या होता है? परिश्रम करना। और नेक्स्ट है कमायक। कमायक मतलब भी क्या होता है? परिश्रम करना। और जो नेक्स्ट वर्ड है क्या होता है? भूति। भूति मतलब भी क्या होता है? परिश्रम करना। नेक्स्ट जो वर्ड है रेखा। रेखा को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा को हिंदी में हम लोग चिन्ह भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनके पर्यायवाची वर्ड। तो पहला जो वर्ड है क्या है? चिन्हा। चिन्हा मतलब भी क्या होता है? रेखा होता है। और जो नेक्स्ट वर्ड है लकीर। लकीर मतलब भी क्या होता है? रेखा होता है। नेक्स्ट वर्ड है सजेक। सजेक को और हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोला जाता है इसको तैयार होना। तो इसके पर्यायवाची वर्ड कौन कौन से है? पहला तो है सपरेक एंड दूसरा है तैयार। नेक्स्ट वर्ड है मुद्दा। मुद्दा को और क्या बोला जाता है हिंदी में? मगर। मगर जो वर्ड है उसका पर्यायवाची वर्ड क्या होता है नागपुरी में? पहला है मेनिक एंड दूसरा है मगीर। नेक्स्ट वर्ड है नजीक। नजीक मतलब होता है नज़दीक हिंदी में। तो नज़दीक के पर्यायवाची वर्ड कौन कौन से हैं? तो पहला है भीरे, दूसरा है ठावे एंड तीसरा है पासे। ये तीनों ही पर्यायवाची वर्ड है किसके? नज़दीक के, यानी कि नजीक के। और जो नेक्स्ट वर्ड है वह क्या है? फरके। फरके मतलब हिंदी में होता है दूर। तो जो दूर वर्ड है उसके पर्यायवाची वर्ड कौन कौन से? पहला है छिनगल एंड दूसरा है जुदाई। ये दोनों ही क्या है? पर्यायवाची वर्ड है किसके? दूर के, यानी कि फर के, जिसको नागपुरी में बोला जाता है। और जो नेक्स्ट वर्ड है वह क्या है? आइग। आइग का मतलब क्या होता है हिंदी में? आग होता है। तो आग के पर्यायवाची वर्ड कौन कौन से? पहला है अंगूर, दूसरा है अनल एंड तीसरा है दहन। ये तीनों ही पर्यायवाची वर्ड हैं किसके? आइग के, यानी कि आग के। और जो नेक्स्ट जो वर्ड है वह क्या है? इच्छा, जिसको हिंदी में इच्छा भी बोला जाता है। तो इसके पर्यायवाची वर्ड कौन कौन से? पहला तो है चाह, दूसरा है कामना एंड तीसरा है अभिलाषा। और जो नेक्स्ट वर्ड है वह क्या है? जनाना। जनाना मतलब हिंदी में क्या होता है? औरत। तो इसके पर्यायवाची वर्ड नागपुरी में और कौन कौन से? पहला तो है जनी, दूसरा है नैर एंड तीसरा है महिला। ये तीनों ही पर्यायवाची वर्ड है किसके? जनी के। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? सुंदर। सुंदर को हम लोग ब्यूटीफुल भी बोलते हैं। तो इसके पर्यायवाची वर्ड क्या क्या है? पहला तो है बेस, दूसरा है मनोहर एंड तीसरा है सुहाना। ये तीनों ही पर्यायवाची वर्ड है किसके? सुंदर के। और जो नेक्स्ट है पंछी, जिसको हम लोग पक्षी भी बोलते हैं। तो इसके पर्यायवाची वर्ड क्या है होता है नागपुरी में? इसका होता है चरई, यानी कि चिड़िया। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? गछ। गछ मतलब हिंदी में क्या होता है? पेड़। पेड़ के पर्यायवाची वर्ड वृक्ष, पेड़ और पौधा। नागपुरी में ये तीनों ही पर्यायवाची वर्ड है किसके? गज के, यानी कि हिंदी में गज को पेड़ कहा जाता है। और जो नेक्स्ट वर्ड है वह क्या है? हवा। हवा के पर्यायवाची वर्ड धूका एंड बयार। ये दोनों ही पर्यायवाची वर्ड है किसके? हवा के। तो ये थे
पर्यायवाची शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।